हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, जो कि है 80 में से 80 लाना। बहुत सारे लोग तुम्हें फेल होता हुआ देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर ज्यादा ना आ जाए। कुछ नहीं पढ़ा सर, क्या करें सर, ठीक है, कुछ नहीं आता है। कुछ पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, क्योंकि ये आने वाले टाइम पीरियड में मैं आप लोगों के साथ खड़ा और मैं आप लोगों को सारी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन आज से ही करना स्टार्ट कर दो, किसी भी हालत में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। फिर से वो घड़ी आ गई है जब आप और मैं जुड़ रहे हैं, है ना। हम सब लोगों को बहुत ज्यादा वेट था कि कब ज्योग्राफी का एग्जाम खत्म हो और कब हम दोबारा से जुड़े और दोबारा से धुराड़ेदार, मजेदार, प्यारी प्यारी सी चुम्मेश्वरी तैयारी करें हमारे अगले ह्यूमैनिटीज के पेपर के लिए, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। इस बार हम लोग पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों में धुर्राटे काटने वाले और बहुत मजे लाने वाले हैं। आई होप कि आप सब लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम अच्छे हो रहे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हो रहे टेंशन मत लो, क्योंकि ये वाला एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, आपकी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है, अगर आप लोग वो चीज़ फॉलो करोगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 2024-2025 में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, इंडिया का सबसे बड़ा रिजल्ट दिया है, बहुत सक्सेस रेट है ना। और उसी तरीके की पढ़ाई अपन इस साल भी करने वाले हैं, और आई होप कि आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ेंगे। खैर, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने से पहले हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, जो कि है 80 में से 80 लाना। ठीक है, कोशिश करेंगे लाने की यार, है ना। हमारे पास टाइम है अच्छा खासा, और ज्योग्राफी के पेपर के बाद लगभग अगर अपन देखें तो 25 डेज है हमारे पास, जिसमें अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप लोगों को आज सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये 80 में से 80 अपने बेंच पे, अपने दीवार पे, अपने बाथरूम में, हर जगह लगा देना है, ताकि आप लोगों का टारगेट आपके आंखों के सामने हमेशा रहे कि भैया पॉलिटिकल साइंस में 80 में से 80 लाने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ताक लगा कर तुम्हें देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग तुम्हें फेल होता हुआ देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर ज़्यादा ना आ जाए, ठीक है। बहुत सारे रिश्तेदार चाहते हैं कि भाई तुम्हारी टांग खिंचाई करे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को उम्मीद है तुमसे, है ना। तुम्हारे माँ बाप को तुमसे उम्मीद है, मुझे तुमसे उम्मीद है, ठीक है। तुम्हारे टीचर्स को तुमसे उम्मीद है कि तुम अच्छा करोगे, और मैं कहता हूँ तुम अच्छा करोगे, सीरियसली मुझे भरोसा है तुम्हारे पे। लेकिन उसके लिए हम लोगों को थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, और वो तपस्या हमारी आज से शुरू होती है, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा, कुछ नहीं पढ़ा सर, क्या करें सर, ठीक है, कुछ नहीं आता है, ठीक है, सब भूल गए सर, बीच में छुट्टियां हो गई, है ना सर। ज्योग्राफी पेपर पढ़ते पढ़ते भूल गए सर, फिजिकल पेपर पढ़ते पढ़ते भूल गए। कोई बात नहीं, होता है ना। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है। माउंटेन ड्यू नहीं पीनी है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग डर रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। कुछ पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, क्योंकि ये आने वाले टाइम पीरियड में मैं आप लोगों के साथ खड़ा और मैं आप लोगों को सारी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की, है ना। और ऐसी शक्लें बनाना बंद करिए जैसे तुम लोगों ने बना रखी है अभी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के पेपर में टेंशन नहीं लेना, मोइन भाई खड़े आपके साथ। आ गए फिर आज तारीख है 26 फ़रवरी। आज आप लोग अपना ज्योग्राफी का पेपर देकर आए हो, है ना। और हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है वो है 23 मार्च को, 23 मार्च को पेपर है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों को 25 दिन मिल रहे हैं, 25 डेज। अगर ये 25 डेज हम लोग ध्यान से स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई करें तो 75+ मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है, बड़ी इजीली आ जाएंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चे ये भी डर रहे होंगे, सर बीच में भी एग्जाम है सर, इंग्लिश का पेपर है सर, हिंदी का पेपर है सर, इकोनॉमिक्स का पेपर है सर, पॉलिटिकल साइंस से पहले। बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो कह ही रहा हूँ तुम्हें कि इनकी भी प्रिपरेशन करो, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन आज से ही करना स्टार्ट कर दो, किसी भी हालत में, ठीक है। सर कैसे करनी है प्रिपरेशन और आपको कितना टाइम चाहिए? सर देखिए, मुझे आपका ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका दिन में से सिर्फ 2.5 घंटा, ठीक है। 1 घंटा सुबह के लिए और 1.5 घंटा शाम के लिए, इससे ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों से नहीं मांगता। तो आज से लेकर एग्ज़ाम टाइम तक रोज़ 2.5 घंटा मुझे दे दो, है ना। एग्जाम के टाइम पीरियड में वैसे ही क्लासेस ज़्यादा हो जाएगी, तुम लोग खुद ही डिमांड करने लगे, सर ये भी क्लास ले लो, वो भी क्लास ले लो, सर मैथ भी करवा दो, सर मैराथन भी करवा दो, ये वो सब करवा दूंगा मैं तुम लोगों को। लेकिन ये जो बीच वाले एग्जाम्स है इसकी प्रिपरेशन आप लोग करते रहना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पेपर्स है, लेकिन
आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं कि पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम आप लोगों का क्या नाम है, स्कोर बूस्टर रहने वाला है। ठीक है, जितने बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस आपके रिजल्ट को बूस्ट करेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो गड़बड़ है। ठीक है, और हर थोड़े टाइम पीरियड में जब भी डर लग रहा होगा तो दिल पे हाथ रखना है और बोलना है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, मोइन सर है साथ में, ऑल इज़ वेल। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। खैर, तो 25 दिन है और ये 25 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, शायद हमारी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। देखो, 12th का रिजल्ट मैटर तो करता है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे तुम्हें कितने मार्क्स आए। ठीक है, हालांकि हो सकता है 10 साल बाद कोई ना पूछे तुम्हें कितना मार्क्स आए, लेकिन आज पूछेंगे और आज इज्जत बचानी भाई। ठीक है, और अपनी इज्जत अपने हाथ में। ठीक है, खैर आगे आते हैं। डर वर्सेस प्रिपरेशन। अब बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा और वो डर इस वजह से है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। और डर और प्रिपरेशन में इनवर्स रिलेशन होता है, जितना आपकी प्रिपरेशन बढ़ती चली जाएगी डर नीचे होता चला जाएगा, और जितनी आपकी प्रिपरेशन कच्ची होगी डर आपका ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस डर को ख़त्म करने के लिए ये प्रिपरेशन अच्छी करने की ज़रूरत है। और ये प्रिपरेशन अच्छी तब होगी जब आप लोग रोज़ लाइव क्लासेस में आएंगे, जब आप लोग रोज़ पढ़ाई करने आएंगे, जब आप लोग रोज़ इस इंटेंशन से आएंगे कि नहीं सर हमें मेहनत करनी है। ठीक है, देखिए, और आपको रोज़ लाइव आना है। रोज़ लाइव इसलिए आना है क्योंकि मैं रोज़ लाइव आ रहा हूँ और तुम्हारे मेरे बीच में ये जो रिश्ता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही है। ठीक है, हम लोगों के पास जुड़ने का एक ही तरीका है कि हम लोग रोज़ लाइव मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूँ, तुम मेरे घर नहीं आ रहे हो। ठीक है, ये जो हमारा रिश्ता चल रहा है ना, ये रिश्ता मजबूत तब होगा जब आप लोग रोज़ आएंगे, जब आप लोग मुझे समझेंगे, जब मैं आप लोगों को समझूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के डाउट्स क्या है, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कौन सी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ पे अपन ज़्यादा ध्यान रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये तो हुई डर और प्रिपरेशन की बात। तो डरना नहीं है, मोइन भाई खड़े आपके साथ, आपको लगातार पढ़ाई करनी है। करनी कैसे, ये भी तो है प्रॉब्लम, है ना। आइए ज़रा देखते हैं। तो स्टेप 1 है आपका यूट्यूब। तो आपको यूट्यूब पे रोज़ आना है। ठीक है, हर रोज़ आना है, किसी भी हालत में आना है। किसके पास आना है, मोइन भाई के पास आना है। कौन से चैनल पे आना है, सोशल स्कूल पे आना, अकेडमी पे आना है। ठीक है, खैर आगे आते हैं। क्या करेंगे अपन सब कुछ करेंगे। आपको इस चैनल पे अगले 25 दिन में पॉलिटिकल साइंस की हर एक चीज़ मिलने वाली है। आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, है ना, क्योंकि अपन 1 शॉट्स करने वाले हर एक चैप्टर के हर रोज़, है ना। और 15 दिन में 15 1 शॉट कंप्लीट कर देंगे अपन। हो सकता है कि 15 दिन से पहले ही कर दे, हो सकता है कि मैं एक ही दिन में 2 1 शॉट स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, खैर फिर अपन बहुत हार्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अपने को प्रैक्टिस करनी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की करनी है, 4 मार्क के क्वेश्चन की करनी है, 6 मार्क के क्वेश्चन की करनी है, मैथ्स की करनी है, MCQs की करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत हार्ड प्रैक्टिस करेंगे इसी चैनल पे रोज़। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शाम को मैंने तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ा दिया तो सुबह अपन उस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब। तीसरा, सुपर शॉर्ट नोट्स। ये मेरे उस ताले की चाबी है जो अभी तक मैंने खोली नहीं है, है ना, क्योंकि मैं कुछ बोल देता हूँ यूट्यूब पर और मेरे करने से पहले वो सुन के डाल देते कुछ लोग वीडियोस। ठीक, खैर मैंने ऐसे ही फ्लैश कार्ड्स डाले थे और मेरे फ्लैश कार्ड्स इतने चल गए कि सब ने कॉपी करे हो, है ना। तो यूट्यूब पर सबसे पहले फ्लैश कार्ड डालने वाला भी मैं ही था। खैर आगे चलते हैं। इस प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में हर दिन ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा, हर दिन लगेगा कि सर नहीं हो रहा, हर दिन लगेगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही स्ट्रैटेजी है या गलत है। ठीक है, और इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी की वीडियोस डालता रहूँगा हर थोड़े टाइम बाद, हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, ताकि आपका मनोबल ना गिरे। क्योंकि अगर आपका मनोबल गिर जाएगा तो मेरा मनोबल गिर जाएगा, है ना। तो अपने दोनों को क्या करना है, मुझे तुम्हें मोटिवेटेड रखना है और तुम्हें मुझे मोटिवेटेड रखना है। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ाई में कैसे मोटिवेट करना है वो मुझे आता है, और तुम मुझे मोटिवेट कैसे करोगे, लाइव आके। ठीक है, तो रोज़ लाइव आना है। कितने बजे कैसे आना है मैं बताऊंगा, और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आपने को पता है कि अपन बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स वैसे भी क्लासेस में करते हैं। ठीक है, खैर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पॉलिटिकल साइंस में जो मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ उसका नाम अभी तक मैंने रिवील नहीं करा, अभी तक आपको मैंने नहीं बताया कि उसका नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए वो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सबसे लास्ट सीरीज़ है।
हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ करी, हम लोगों ने आरंभ करी, हम लोगों ने आगाज़ करी, हम लोगों ने राजनीति करी, है ना, हम लोगों ने चक दे करी और ब्रह्मास्त्र किया अपन ने, बहुत सारी सीरीज़ करी अपन ने, ठीक है, MCQs की, क्वेश्चन आंसर्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दिस सीरीज़ विल बी द लास्ट सीरीज़ ऑफ आर जर्नी, ठीक है। तो इस लास्ट सीरीज़ को हम लोगों को मेमोरेबल भी बनाना है, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यही टाइम है जब तुम और मैं जुड़े हो। शायद इसके बाद तुम कभी मेरे क्लास में नहीं आओगे और मैं कभी तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर ये टाइम हम लोगों ने अच्छा निभाया तो तुम लोग हमेशा मुझे याद रखोगे, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा कि यार वो 2026 का बैच था बढ़िया वाला, ठीक है। खैर आगे आते हैं। अब सवाल ये है कि जो आप वीडियोस लेके आओगे या जो आप जिस तरीके से आप पढ़ाओगे इस 25 दिन में, तो आप पढ़ा किसको रहे हो सर, है ना, क्योंकि दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम पीरियड में। एक स्टूडेंट्स ऐसे वाले हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, मतलब 70, 80, 90% की प्रिपरेशन है, किसी किसी के 100% भी है। और क्या सर आपकी वीडियोस इन लोगों के लिए, आपकी जो सीरीज़ आ रही है क्या इन लोगों के लिए है ना, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, या फिर इन लोगों के लिए है ना, ये मेरी कैटेगरी है, ठीक है, कि सर जिनकी प्रिपरेशन वो 0%, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60% तक है। तो इसका आंसर है कि ये सीरीज़ दोनों के लिए है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर देता है। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर अगर ये बंदा स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई ना करे, मेहनत ना करे, तो इसकी हालत ऐसी हो सकती है। और अगर ये बंदा ढंग से पढ़ाई कर ले, स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ाई कर ले, पेपर को समझ के पढ़ाई कर ले, कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ाई कर ले, तो इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। तो ये वीडियोस दोनों के लिए है ना। खैर आगे बढ़ते हैं और नाम रिवील करते हैं सीरीज़ का, कि सीरीज़ का नाम क्या है। हालांकि आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा कि सीरीज़ का नाम क्या है, लेकिन सीरीज़ को एक थोड़ा सा अपडेटेड, अपग्रेडेड नाम दिया है मैंने। और ये जो सीरीज़ है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आप लोगों को लास्ट तक लेकर जाएगी, पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम तक, है ना। पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम वाले दिन सुबह 3:30, 4 बजे मेरा लास्ट सेशन होगा, यानी कि लास्ट तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी नई सीरीज़ फॉर 2026 पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम, जिसका नाम है रीस्टार्ट अगेन, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मेरी यूट्यूब पर तीसरी सीरीज़ है ना। सबसे पहले रीस्टार्ट आई थी, फिर उसके बाद रीस्टार्ट रीलोडेड आई थी, और अब रीस्टार्ट अगेन आ रही है, ठीक है। रीस्टार्ट रीलोडेड बहुत अच्छी सीरीज़ थी, और अब ये जो रीस्टार्ट अगेन है ये और भी ज़्यादा अपडेटेड, और भी ज़्यादा अपग्रेडेड, और भी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, ठीक है। और अब कम बैक होके रहेगा उन सारे लोगों का जिनका अभी तक नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अगर ज्योग्राफी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कम बैक करेंगे। अगर इंग्लिश का तो हुआ ही नहीं तुम्हारा भी, अगर फिजिकल का अच्छा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कम बैक करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर क्लासेस कैसे होगी, है ना, क्या करना होगा, कैसे क्लासेस में आना होगा, कब आना होगा, टाइम क्या होगा, है ना। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में होंगे। तो आइए देखते हैं कि रीस्टार्ट में अपने को रीस्टार्ट कैसे करना है ना। तो रीस्टार्ट में अपन क्या करेंगे, तो रीस्टार्ट में अपन वन शॉट्स करने वाले हैं 15 के 15 चैप्टर्स की, ठीक है। बुक 1 से स्टार्ट करना है या बुक 2 से स्टार्ट करना है, ये आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से स्टार्ट करें अपन पहले, या फिर चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से स्टार्ट करें, आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। दोनों चैप्टर 6 नंबर के, तो आप लोग मुझे बताना कि कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडिया वाली बुक से या वर्ल्ड वाली बुक से। जैसा आप लोग कहोगे वैसा स्टार्ट करेंगे, लेकिन अपन वन शॉट्स करने वाले हैं। तो वन शॉट्स रीस्टार्ट अगेन सीरीज़ का नाम, हम लोग लाइव करेंगे वन शॉट्स, ठीक है। लाइव क्लासेस मिस नहीं करनी है, लाइव क्लासेस डेली होगी, रोज़, हर रोज़ बिना छुट्टी के, शाम को 8 बजे। तो रोज़ शाम को 8 बजे आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ। रोज़ शाम को 8 बजे आपको रीस्टार्ट रीलोडेड सीरीज़ में आना है, और रीस्टार्ट रीलोडेड सीरीज़ में, सॉरी रीस्टार्ट अगेन सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं वन शॉट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। हर रोज़ 8 बजे किसी भी हालत में। अगर बाई चांस आप लोगों की लाइव क्लासेस छूट जाती है तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से, और उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। क्लियर, आगे आते हैं। और क्या करने वाले, अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कैसे प्रैक्टिस करेंगे अपन, रोज सुबह 11 बजे मिलेंगे अपन,
अब रोज़ सुबह 11 बजे अपन, जैसे फॉर एग्जांपल रात में अपन ने चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग करा, ठीक है, सुबह 11 बजे अपन चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के MCQs देखेंगे, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है, वो जो पेपर में आते ही आते हैं। और मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे चीज़ों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ना। याद रखना, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि उसी हिसाब से पेपर में चीज़ें आती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एडिशनल टॉपिक्स पेपर में नहीं आएंगे, एडिशनल टॉपिक्स पेपर में नहीं आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बॉक्सेस वाला कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, ये CBSE ने प्रोवाइड कर दिया है। मैं अलग से वीडियो बना के भी डाल दूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग से क्लियर रहे। एडिशनल टॉपिक्स नहीं आएंगे, बॉक्सेस वाला कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो रोज सुबह 11 बजे अपन लाइव मिलेंगे, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs वगैरह देखने वाले हैं। ये याद रखने वाली बात है कि जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये 25 दिन का मैराथन है, ठीक है, 25 डेज का। 25 डेज कंसिस्टेंटली आपको रोज़ क्लास में आना है, रोज़ पढ़ाई करनी है, तभी जाकर आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो, स्कोर को बूस्ट कर सकते हो और हर उस बंदे को बता सकते हो कि भैया हमारे में दम है, हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन डिमांड सेशंस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर डेट याद नहीं हो रही है, कि सर क्या नाम है, ये वाला चैप्टर का ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कि सर मैप्स ढंग से समझ में नहीं आ रहे, सर कार्टून ढंग से समझ में नहीं आ रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑन डिमांड सेशंस भी मैं लूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वो वाले सेशंस अपन जो है बार बार भी कर सकते हैं और कोई पर्टिकुलर अलग से सेशन रख के अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी रहेगा अपने पास। अब सवाल ये है कि सर ये बताइए कि ये तो आप करवाओगे सब कुछ, हम क्या करें, ठीक है। सर ये तो बताओ हम अपनी साइड से क्या करेंगे, है ना, हमारी भी कुछ सर जिम्मेदारी है, पेपर भैया तुम्हें ही देना है, ठीक है, पेपर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है और आप लोग बोल रहे हो कि सर प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सबसे पहले भरोसा रखना है, सबसे पहले भरोसा रखना है अपने आप पे कि भाई मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ठीक है। दूसरा, आपको भरोसा रखना है मुझ पे कि भाई ये जो बंदा खड़ा है ना, जिसने वीडियो बना के डाल दी है, ठीक, जो 2024 में भी अच्छे रिजल्ट लेकर आया था, 2025 में भी अच्छे रिजल्ट ले आया था, वो 2026 में भी ले आएगा, ठीक है। ये जो बोल रहा है ये एकदम छानबीन के नोटिफिकेशंस पढ़ के CBSE को फॉलो करके बता रहा है, ये फेक नहीं रहा है, ठीक है, जेन्युइन बंदा है। तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको मेरे पे भरोसा रखना है, आपको उस खुदा पे भरोसा रखना है जिनको आप मानते हो, ठीक है, कि भैया वो खिला रहा है पिला रहा है तो एग्ज़ाम भी निकलवा देगा, पहली चीज़। दूसरा, आपको हार्ड वर्क करना है, अच्छे से हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्टली, ठीक है। सेशंस मिस नहीं करने, किसी भी हालत में आप लोग मिस करोगे आपका नुकसान होगा, पहाड़ बन जाएगा। आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस से पहले भी एग्ज़ाम है, पॉलिटिकल साइंस के बाद भी एग्ज़ाम्स है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिकली चलना है, स्मार्टली चलना है, लेकिन ये वाला टाइम दोबारा नहीं आएगा, हार्ड वर्क करनी है अपने को। नेक्स्ट, उम्मीद रखनी है। किससे उम्मीद रखनी है? अपने आप से। किससे उम्मीद रखनी है? मेरे से। किससे उम्मीद रखनी है? ऊपर वाले से, ठीक है, कि हम कर लेंगे। और चौथा, अपने को बहुत सारी रिवीजन करनी है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा रिकॉल करना है, ठीक है। रिकॉल क्या होता है वो मैं आप लोगों को सेशंस में बीच बीच में बताता रहूँगा। ये अगर चीज़ें आप लोगों ने कर ली तो आप लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे आखिरी सवाल कि सर आप जो भी करवाओगे उसकी PDF हमें कहाँ मिलेगी, है ना। तो अगर आप लोगों को सारी की सारी PDF चाहिए एक साथ इकट्ठा, पॉलिटिकल साइंस में अपन जो भी करने वाले हैं उसकी, तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा, मैसेज करके बोलना होगा कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। सारी की सारी PDF जस्ट क्लास के बाद आप लोगों को ऑफर मिल जाएगी, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही। ये हमारा एक रोड मैप है कि हम लोग किस तरीके से 23 मार्च तक पहुंचने वाले हैं। अगले 25 दिन हमारा शेड्यूल कैसा रहेगा, अगले 25 दिन की ये स्ट्रैटेजी वीडियो थी। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आई होप कि आप लोग सीरियस है। आई होप अपन बहुत मज़े लेकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, रोज़ करेंगे, लेकिन रोज़ आना है क्लास में, ठीक है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि
कि बुक 1 स्टार्ट करनी है आप लोगों को या बुक 2 स्टार्ट करनी है ना। क्लास कल शाम को 8 बजे से होगी और आज आराम करिए, आप लोग ज्योग्राफी का पेपर देकर आए हो, है ना। कल मिलते हैं अपन। आशा करता हूँ ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करना और वीडियो को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या क्या मेरी तरफ से चाहिए। मिलते हैं अपन कल शाम में 8 बजे रीस्टार्ट अगेन के साथ। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।